नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है कंपनी एबीसी का 2015-16 वित्तीय वर्ष के लिए, और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने व्यय किए गए हैं। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डाटा है कितना दिखा रहा है यहाँ पे 20, ठीक है 20 तक गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20 लाख करोड़ हो जाएगा, आपका डी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ बोल रहा है कि डायग्राम एक रेस्टोरेंट XYZ में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जानकारी देता है। अब पूछ रहा है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थी। चाइनीज खाद्य पदार्थों की बिक्री द्वारा रेस्टोरेंट XYZ को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चाइनीज पदार्थ का पूछ रहा है, तो चाइनीज यहाँ पे जो है आपका कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। तो यानी 35 का 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, ठीक है। देखिए अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.75 हो जाएगा, यानी कि कौन सा आपका सी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बोल रहा है कथनों को पढ़ें और विकल्पों में से सही निष्कर्ष चुनें, ठीक है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि कुछ डॉक्टर राजा हैं, यानी कि ये मान लीजिए डॉक्टर है, तो इनमें से कुछ जो है वो क्या है? राजा हैं, डॉक्टर। अब कह रहे हैं कि सभी राजा सुंदर हैं, यानी कि ये पूरे के पूरे जो राजा हैं वो क्या हैं? सुंदर हैं, ठीक है, सुंदर हैं। अब निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी डॉक्टर सुंदर हैं। तो देखिए डॉक्टर जो है ये जो पार्ट है ये पार्ट डॉक्टर का है, तो बोल रहा है सभी डॉक्टर सुंदर है, तो नहीं, इसमें से कुछ ही डॉक्टर जो इस पार्ट में आ रहे होंगे वही सुंदर होंगे, सभी तो नहीं है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी राजा डॉक्टर हैं। तो देखिए राजा ये है और डॉक्टर ये है, तो सभी तो नहीं है, इसमें से कुछ पार्ट ये जो बीच का जो है वो डॉक्टर है, सभी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यानी कि दोनों ही गलत है, तो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ बोल रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है। यदि कक्षा अध्यापक का भी भार इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार किलो में कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल 30 लोग हैं और एक अध्यापक है, यानी 31 लोग हैं। तो 30 स्टूडेंट का जब औसत देखते हैं तो 25 आता है, और जब अध्यापक को जोड़ लेते हैं तो 2 kg बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मान लेते हैं अध्यापक जो है ये भी 25 kg का ही होता, तो उस स्थिति में क्या हो जाता? 30 स्टूडेंट और एक अध्यापक, यानी टोटल 31 लोगों का औसत क्या हो जाता? 25 ही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 kg बढ़ रहा है, यानी इन 31 लोगों को 2-2 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 62 kg जो है एक्स्ट्रा ये अध्यापक जो है वो लेके आ रहा होगा। यानी कि 25 तो लाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब फ़र्क पड़ रहा है 62, तो इस 62 को भी इसमें जोड़ देंगे, तो यानी इसमें कितना हो जाएगा? 7 और 8, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 87 kg जो है वेट होगा टीचर का। तो डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बोलता है यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है तथा बी इज इक्वल टू ए का कितना परसेंट है, एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए का 90%, यानी ए इंटू 90 ये बराबर है किसका? बी इंटू 30 के बराबर है, ठीक है। तो यानी अगर हम ए इज टू बी देखेंगे, अगर इस बी को हम इधर ले आते हैं तो ए बटा बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 30/90 हो जाएगा, यानी कि काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू अगर 1 है तो बी का वैल्यू 3 है।
तो b इज इक्वल टू जो है a का कितना परसेंट होगा, तो a का तो a अगर इसको 100% मान लेते हैं 1 को, तो ये क्या है 300% है, तो यानी कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बोल रहा है 305 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष के बाद कुल 670 रुपये अदा किए गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए लोन है 305 रुपये का और अदा किया जा रहा है 670 रुपये, डबल से भी ज़्यादा अदा किया जा रहा है, यानी इंटरेस्ट जो है डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो आखिर इंटरेस्ट कितना परसेंट हो रहा है, तो देखिए 305 का 200% कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा। 610 ये तो 200% हो गया, अभी भी कितना बच गया है 60 बचा हुआ है। तो 60 जो है इस 305 का कितना परसेंट होगा, देखिए 30.5 हो जाएगा 10%, तो 61 हो जाएगा आपका कितना 20%। 61 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, लेकिन है यहाँ 60, यानी कि 20% से थोड़ा कम होगा, यानी कि टोटल हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 120% से थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से किस ऑप्शन को हम सक्सेसिव लगाएंगे तो 120 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए 30 को पकड़ते हैं तो 30 पहले 2 बार सक्सेस मतलब 3 बार ये सक्सेसिव लगेगा, ठीक है, 3 साल है इसलिए। तो अगर हम 2 बार लगाएंगे तो 30 60 हो जाएगा और 3 तिया 9 69 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम फिर इसको 30 के साथ और फिर से लगाएंगे 30 69 और 30 को, तो क्या हो जाएगा ये आपका 99 हो गया, और प्लस और कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 6 तिया 18 2 20 यानी इतना बटा 100, यानी 1 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी 20.7 यहाँ पे और आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 119.7 के आसपास आ रहा है। जो वहाँ हम देखे थे 120 हो रहा था, तो ये उसके आसपास आ रहा है, तो ये 30 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है एक आदमी नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो समय लग रहा है वो धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। तो धारा का चाल निकालिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं ये है नाव का चाल, ये है धारा का चाल, ये है धारा की दिशा में और ये है धारा के विपरीत दिशा में। नाव का चाल यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जब धारा की दिशा में जाता है तो उसको जो समय लगता है उसका दुगना समय वापस धारा की विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि अगर इधर 1 घंटा लगता है धारा की दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटा लगता है। तो चाल का अनुपात अगर हम देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं 2x और यहाँ पे मान लेते हैं x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नाव का चाल हमको 4 दिया है, तो नाव का चाल कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे x + 2x, यानी कितना हो गया 3x, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यानी 3x/2 ये बराबर होगा किसके 4 के बराबर होगा। तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 8/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको धारा का जब चाल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16/8 3 में से 8/3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8/3 बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना बचेगा 4/3 बच जाएगा। 4/3 का मतलब क्या हो गया 1.3, यानी कि बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान जो है आपका √3/2 होता है, तो बी जो है आपका सही ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ बोल रहा है निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना वर्ग बन रहा है हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 5 6 7 और एक ये 8, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक 9 बन रहा है बीच में, एक ये बन रहा है 10, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये अंदर में एक पूरा और एक बाहर में ये, तो 10 और 2 12, तो टोटल कितना हो गया 12, यानी कि बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, बोल रहा है यदि डिवाइड का अर्थ क्या है गुना है। तो यहाँ डिवाइड है, यहाँ हम गुना कर देते हैं, ठीक है, यहाँ गुना हो जाएगा। और देखिए यहाँ बोल रहा है माइनस का मतलब है डिवाइड, तो यानी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 3 बार में चला जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया, यानी इस पार्ट को हम सॉल्व किए तो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि गुना का मतलब क्या है प्लस है, तो गुना यहाँ के 28 और इसके बीच में है, तो यहाँ 28 हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, गुना के स्थान पे। उसके बाद 3 है और उसके बाद कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा इस जगह पे।
तो आपका क्या हो गया इसका मतलब, तो देखिए ये 30 हो गया था और ये 28 3 31 हो जाएगा, 31 में से 30 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ बोल रहा है राम 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत चाल इज इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी गया है 208 और कुल समय लिया है 60 सेकेंड, ठीक है। तो 208 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 से ये 5 और 2 यानी 15 तियाँ 45 और 7 और 2 72 हो रहा है, यानी 4, ठीक है। यानी 3.47, यानी ए जो ए है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। बोल रहा है एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से प्रस्थान करती है और 5 घंटे में के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में पहली ट्रेन की चाल बताएं। तो देखिए दूसरा ट्रेन जो है कितना 2 घंटे के बाद चलता है, ठीक है, और 5 घंटे में उसको पकड़ लेता है, यानी उसके बराबर चला जाता है। तो यानी ये टोटल 5 घंटा चल रहा है, 70 का स्पीड से 5 घंटा में ये 350 किलोमीटर का दूरी तय किया होगा और इतना ही दूरी जो है पहला ट्रेन भी तय किया होगा, लेकिन उसको समय कितना लगा होगा, 5 घंटा तो इसको लगा है और 2 घंटा पहले ये चला था तो उसको समय यानी कि 7 घंटा लगा होगा। तो 7 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 50, यानी 50 का स्पीड से जो है पहला ट्रेन जो है वो गया था। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ बोल रहा है ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 5 है, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, आपका इसका फॉर्मूला होगा पी क्यू माइनस 3p, ठीक है। p का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा और इसमें से हम 3p घटाएंगे, यानी कि 5 को 3 से गुना करेंगे, 15 जो है घटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 110, यानी कि सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।